क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी कंफ्यूजन है कि मैं लिथोट्रिप्सी करवाऊं या फिर RIRS से स्टोन्स निकलवाऊं? तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो देखिए, दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एक ही काम को करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक को हम लिथोट्रिप्सी या ESWL बोलते हैं। इसमें आप जानते ही हैं, इसमें कोई कट, कोई चीरा चीरफाड़ नहीं होती है। कमर पर एक गुब्बारा लगाया जाता है, उस गुब्बारे से साउंड वेव्स डाली जाती हैं, वो साउंड वेव जाके किडनी स्टोन्स को तोड़ती हैं। और RIRS में हम कोई कट, कोई चीरा, कोई चीरफाड़ नहीं करते हैं। पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली दूरबीन लेकर जाते हैं। उस दूरबीन का जो साइज है वो एक पेन के सिक्के के जितना रहता है। फ्लेक्सिबल दूरबीन रहती है। इस दूरबीन को हम पाइप से होते हुए किडनी तक लेकर जाते हैं और फिर लेजर की सहायता से सारे स्टोन्स को तोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, तो कुछ उनके फायदे होंगे और कुछ उनके नुकसान होंगे। ये दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ESWL के क्या फायदे हैं। तो ESWL, क्योंकि इसमें कोई कट, कोई चीरा चीरफाड़ नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है। पेशेंट के शरीर में कोई कट नहीं लग रहा है। दूसरा, ये कम पेन की रहती है, इसमें बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। जब गुब्बारे को लगाते हैं और जब वेव्स देते हैं तो हल्का सा कट कट के जैसी सेंसेशन होती है। तीसरा ये है कि पेशेंट सेम डे पे ही अपने घर जा सकते हैं और इसको अगले अपने नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। चौथा ये है कि इसमें हाई रिस्क पेशेंट्स को भी कई बार हम कर सकते हैं। तो ये सभी ESWL के एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि ESWL में हम स्टोन को डायरेक्टली नहीं तोड़ रहे हैं, तो स्टोन की क्लियरेंस रेट्स थोड़े कम हैं। ओनली 60 to 70% पेशेंट्स में ही पूरे स्टोन्स निकल पाते हैं। कुछ पेशेंट्स में आधा स्टोन निकल जाता है और आधा स्टोन वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट स्टोन क्लियर नहीं हो पाता है और बीमारी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। कई बार ये स्टोन्स वहां से टूटकर पाइप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को तुरंत एडमिट होना पड़ सकता है या तुरंत पेन किलर्स की जरूरत पड़ती है। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में 2 या 3 सीटिंग लगाने के बाद भी ये स्टोन नहीं टूट पाते हैं और फिर हमें एक दूसरे तरीके की तरफ जाना पड़ता है। कई पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें ESWL करने के बाद हम तुरंत पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि स्टोन फ्री हो गए हैं आप। पेशेंट को वेट करना पड़ता है फॉर एटलीस्ट 10 to 14 डेज या 20 डेज तक भी, जिससे कि हमको पता चल पाए कि टूट के पूरा स्टोन निकल गया है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं ESWL के। अब बात करते हैं RIRS में क्या एडवांटेज है। तो RIRS वही है, कोई इसमें कट चीरा नहीं है, तो एक वो एडवांटेज है पेशेंट के लिए। दूसरा, RIRS में हम जो दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पतली दूरबीन होती है। वो यूजुअली कहीं पर नहीं फंसती है और 90 to 95% पेशेंट्स में सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है एक ही सिटिंग में। साथ ही साथ इसमें स्टोन्स अगर लोअर पोल में है, किसी भी पोल में है, तो हम साथ ही साथ सभी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं और बिल्कुल स्टोन फ्री होकर जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस, क्योंकि RIRS में हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, हालांकि टोटल पेनलेस रहता है। दूसरा ये है कि पेशाब के रास्ते से दूरबीन लेकर जाते हैं, तो ये भी कुछ पेशेंट्स में अनएक्सेप्टेबल हो सकता है कि मैं शरीर में कोई भी दूरबीन नहीं डलवाना चाहती हूँ। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी
हर पेशेंट के अंदर ESWL भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो छोटे स्टोन्स हैं, मान लीजिए 4 mm के, 5 mm के, तो ESWL के ऊपर वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं होते हैं। और जैसे ही हम ESWL की वेव्स उन स्टोन्स पर लगाते हैं तो स्टोन्स अपनी जगह से मूव हो जाते हैं और उनको फिर दोबारा ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। वहीं RIRS में आप कितने भी साइज के स्टोन्स, कितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि उनका साइज 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान गए होंगे और एक सही निर्णय के लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, उनसे जरूर डिस्कस करें कि आपके पर्टिकुलर केस में कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी। इसी सब जानकारी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आपको इसके बारे में बता पाया। हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें अगर किडनी स्टोन्स हैं तो, और हमारे इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन को भी फॉलो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।